नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के विदेश दौरे के पहले पड़ाव पर आज संयुक्त अरब अमीरात यानी यूए पहुंच चुके हैं। जी हां, आपको बता दें अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और यूए के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के बीच होने वाली ये उच्च स्तरीय बैठक भारतीय यूए रणनीति साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। इस यात्रा का सबसे बड़ा और अहम एजेंडा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई और रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर 2 ऐतिहासिक समझौतों पर साइन हो सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों शीर्ष नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई है। ऊर्जा सहयोग और एलएनजी आपूर्ति बढ़ाने पर होने वाली बातचीत न केवल भारत की भविष्य की जरूरतों के लिए निर्णायक होगी, बल्कि वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते कद को भी दर्शाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के विदेश दौरे के पहले पड़ाव पर आज यूए पहुंच चुके हैं। अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और यूए के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के बीच होने वाली ये उच्च स्तरीय बैठक भारत यूए रणनीतिक साझेदारी की एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। इस यात्रा का सबसे बड़ा और अहम एजेंडा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई और रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर 2 ऐतिहासिक समझौतों पर साइन हुए हैं। आपको बता दें, यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है कि साइन हो सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर दोनों शीर्ष नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा होगी। ऊर्जा सहयोग और एलएनजी आपूर्ति बढ़ाने पर होने वाली ये बातचीत न केवल भारत के भविष्य की जरूरतों के लिए निर्णायक होगी, बल्कि वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते कद को भी दर्शाएगी। आपको बता दें, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पूरा दुनिया एक ही चीज से जूझ रहा है, वो है संकट। जिस तरीके से अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हो रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद जी। जिस तरीके से बात की जाए आमिन जी, अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये दौरा आपकी नज़र में क्या हो सकता है, क्योंकि भारत इस समय जिस क्राइसिस से गुजर रहा है और आपको पता ही होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है मिडिल क्लास से लेकर हर किसी से जो है अछूता नहीं रहा होगा। जी देखिए सोनम, सवाल है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हर परिस्थिति का सामना किया है, चाहे कोरोना रहा हो या और भी कोई आर्थिक व्यवस्था की बात हो या किसी तरह की रक्षा की बात हो। हर तरह से देश को उन्होंने संभालने की कोशिश किया है, क्योंकि उनका एक नारा है, देश सर्वोपरि है। तो जो इनकी 15 से 20 दिन 20 मई तक की 6 दिन की यात्रा है 5 देशों की, उसमें सबसे पहले पड़ाव पर ये यूएई गए हैं। यूएई में सबसे पहले हमारा एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है। इसमें आप देखेंगे कि अबू धाबी पहुंचने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद ने इनका कितना अच्छा इनका वेलकम किया है और ऊर्जा सहयोग की बात की है। क्योंकि क्या है कि जो हरमज स्टेट है वो ब्लॉक कर दिया गया है ईरान के द्वारा, जिसकी वजह से वहाँ पर आवाजाही पे बड़े हमारे जहाज हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। हमें ही नहीं बल्कि और देशों को हो रही है। पश्चिम एशिया में जो जंग का संकट बना हुआ है, तो ईरान के कारण ये सप्लाई का संकट रुका है। लेकिन आपको सोचना होगा कि यूएई जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दूसरा सबसे बड़ा तेल का हमारा सप्लायर है। तो हमारे देश में जो संकट पैदा होने वाला है, उससे पहले ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उन देशों की यात्रा कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश की भला हो सके। इसके बाद वो जाएंगे नीदरलैंड, 15 से 17 तक वहाँ पर राजा रानी से मिलेंगे और उसके बाद में ये वहाँ से निकल कर जहाँ पर $27.8 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार करेंगे नीदरलैंड के अंदर। और जो सबसे बड़ा निवेश होगा, और 17 से 18 ये स्वीडन जाएंगे, जहाँ पर एआई है, ग्रीन ट्रांजिट है, स्टार्टअप है, डिफेंस है
और आप देखिए स्पेस पर बात करेंगे, यूरोपियन राउंड टेबल यूरोपियन में जो हो रही है, जी। उसके कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे इसमें। और ये नॉर्वे की जो यात्रा होगी, इनके 43 साल बाद हो रही है किसी प्राइम मिनिस्टर की, और जो वहाँ पर किंग हेराल्ड और क्वीन सोनेजा से मुलाकात करेंगे। और वहाँ थर्ड नार्डिक भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, उसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन के भी पीएम शामिल होंगे, उनसे सबसे इनकी बात होगी। उसमें ब्लू इकोनॉमी, क्लीन टेक, इंडिया इकोनॉमिक ट्रेड फेयर और फ्री ट्रेड व्यापार समझौते जी। की बात करेंगे। पेंशन नॉर्वे फंड में भारत ने $28 बिलियन निवेश कर भी चुका है। और लास्ट में जो इनकी यात्रा होगी 19 से 20 तक, ये होगी जॉर्जिया मेलोनी के साथ में, जो कि ये इनका दूसरा दौरा है 11 महीने के बाद। जून में गए थे 24 में, और फिर 7 G7 के लिए। उसके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर फिर वहां पर जार मेलोनी से मिलेंगे। ये दर्शाता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लिए कितने उत्सुक हैं, जी। और अपना व्यापार के लिए, अपने देश के हित के लिए। तो उनका हमेशा एजेंडा रहा है कि देश सर्वोपरि है। इस समय संकट है देश में, तो उन्होंने इन देशों की यात्राएं की हैं कि वहां पे किसी तरीके से हमको रिलीफ मिल सके, हमारे देश को रिलीफ मिल सके, हमारे देश के नागरिकों को रिलीफ मिल सके। जी, जिस तरीके से आमीन जी यहाँ पर आपने बात की है, ज़रा मैं यूए की अगर मैं बात करूँ, खासकर हमने देखा है कि किस तरीके से जब ईरान और अमेरिका के बीच में जो मतलब यहाँ पर जो युद्ध चल रहा था, उसमें एक यूए और अबू धाबी जो है एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ इन दोनों कंट्रीज की अगर समीकरण की हम बात करें, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है ईरान का, ईरान से तो हमारे रिश्ते हैं, लेकिन ईरान ने सबसे पहले यूएई के बेस को उड़ा दिया। और उनकी जो अभी जो वहां पर प्रॉब्लम आई है, वो उसके बाद यूएई ने जो पाकिस्तान से अपना जो पैसा दिया था उसको भी अपना वापस मांगा है। तो यूएई एक हमारे भारत का एक अच्छा दोस्त है, जी। मित्र है। आप देखिए यूएई के अंदर ही हमारे मंदिर बने हैं मोदी जी के रिजीम में, और इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये समझौता होने के बाद ही वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ वहां पर, और बहुत अच्छी बात है। और वहाँ के जो प्रिंस हैं, और वहाँ के जो रूलर्स हैं, वो हमारे मोदी जी के फैन हैं। आप समझिए कि इस तरीके से हमारे देश में जो दूसरा सप्लायर है, हमारा इंपोर्ट करने वाला देश है, वो यही है जिससे हम अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनका सौहार्दपूर्ण वातावरण है, और मैं समझता हूँ कि अच्छी बातें होंगी, और अच्छा ही पैकेज लेकर हमारे हिंदुस्तान के लिए आएंगे वो। जिस तरीके से यहाँ पर आपने पैकेज की बात की है, और मैं देखूं अगर यहाँ पर 5 देशों की अगर मैं बात करूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर उनकी विजिट होने वाला है यूए के बाद, अब वो जाएंगे स्वीडन, नॉर्वे और तमाम और भी जगह पे वो जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से क्राइसिस भारत की स्थिति अभी बनी हुई है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है जिस तरीके से उन्होंने अपील की है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं बिजनेस जो है डील क्या भारत के लिए अच्छा साबित हो सकता है, और क्या हो सकता है, किस तरीके से सुधार होने की ज्यादा जरूरत है? और थोड़ा सा आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बाकी सारे कंट्री से वो क्या बिजनेस की यहाँ पर बात हो सकती है? देखिए, यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की बात हो सकती है, यहाँ पे एआई की बात करेंगे, और यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे व्यापार की फ्री ट्रेड डील की बात करेंगे। तो ये सब चीजें की बात होनी है यहाँ पर। आफ्टर ऑल कुछ भी हो, कि ईरान जंग और तेल संकट के बारे में जो मोदी ने देखा है, और मोदी चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा पक्की करने के लिए यूएई गए हैं, कि वहां से हमको जो है सही तरीके से पूरा सप्लाई हमको मिलती रहे, जिससे हमारे को किसी तरह का संकट ना आए। और जिन यूरोप के 4 देशों का व्यापार, एआई, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस और डील, और इसकी सब बात करके आएंगे। नॉर्वे का जो दौरा है, ऐतिहासिक दौरा है, 43 साल के बाद किसी देश के जी। प्राइम मिनिस्टर का दौरा हमारे इंडिया से हो रहा है नॉर्वे पर। जी। जिस तरीके से यहाँ पर आपने बात की है, मैं जरा और विषयों पे भी बात करने वाली हूँ इस पे। जिस तरीके से हमने देखा है विपक्ष जो है लगातार इसी बात को घेर के रखा है, और अभी हाल ही में मैंने कुछ प्रतिक्रिया सुनी है विपक्ष के द्वारा, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि विदेश की यात्रा ना करो, लेकिन जिस तरीके से उनकी यात्रा है, आपको क्या लगता है विपक्ष जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाता है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक सवाल है, ये कोई देश की जो यात्रा है, ये इकोनॉमिकली और वाइबल है, और ये कोई प्लेजर यात्रा नहीं है जी। उनकी कि वो घूमने गए हैं। जैसे अपोजिशन के लीडर यहाँ से विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं। ये एक औद्योगिक, इकोनॉमिक और पारंपरिक सौदों का फ्री ट्रेड डील, एग्रीमेंट्स, ये सब होने जा रहा है तेल के लिए। तब ये चीजें बिजनेस डील कहलाएगी। ये कोई पर्सनल डील नहीं है उनकी, ना पर्सनल घूमने जा रहे हैं।
ये देश के हित के लिए जा रहे हैं, देश के सम्मान के लिए जा रहे हैं, देश के हित के लिए जा रहे हैं और देश के फायदे के लिए जा रहे हैं, देश के लोगों के फायदे के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फ्रूटफुल मैं कहूँगा विजिट है प्राइम मिनिस्टर की और मैं समझता हूँ इनकी यात्रा से देश को बहुत लाभ होने वाला है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर आमीन जी भी।